लल्लू कौवे की माँ जंगल में लल्लू कौवे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी लल्लू का घोंसला नहीं दिख रहा था। अरे, ये लल्लू का घोंसला पता नहीं कहाँ चला गया है। पहले तो आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्ते भी ठीक से समझ नहीं आ रहे। तभी कम्मो बुआ वहाँ से गुजर रही थी। वो लल्लू की माँ के पास आ गई। अरे माँ जी, आप कौन हैं? जंगल में नई लग रही है। हाँ बहन जी, मैं लल्लू की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन मुझे उसका घोंसला ही नहीं मिल रहा। अच्छा, लल्लू की माँ है तो आप चिंता क्यों करती है? चलिए, मैं आपको लल्लू के घर ले चलती हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी होगी। लाइए ये बैग मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इसमें जरा कीमती सामान है, मैं उठा लूंगी। अच्छा, लगता है कोई महंगा सामान है। ठीक है, लगता है गौरी की सास सोना चांदी भरकर ले आई है। बुआ जी लल्लू की माँ को लल्लू के घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे, ये बुढ़िया यहाँ क्यों आई है? अरे बेटा, मुझे तो तेरा घोंसला ही नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुआ जी का, जिसने मुझे तेरे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुआ ने ये सब किया है, उसे तो मैं बाद में देखती हूँ। क्यों बहू, कैसी हो? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इसकी ऐसी खातिरदारी करूँगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन गौरी उसकी सास के खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है। जैसे ही सब खाना खाने बैठते हैं, वो उसकी सास को नमक वाली थाली दे देती है। सभी खाना खाने लगे। अरे ये क्या बहू, खाने में तो नमक बहुत ज्यादा है। क्या कह रही है सासू माँ? लल्लू जी, क्या आपको भी नमक ज्यादा लग रहा है? नहीं तो माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? नमक तो एकदम बराबर है। देखा सासू माँ, आपको हमेशा ही मेरे बनाए खाने से तकलीफ होती है। आप तो हमेशा ही मुझ में कमियां निकालने का बहाना ढूंढती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बना दीजिए। क्या? हाँ हाँ माँ, वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए कितने दिन हो गए। अच्छा ठीक है बेटा। ऐसे ही गौरी अपनी सास को काम लगाने के तरह तरह के बहाने ढूंढती थी। कभी उसे घर का सारा काम लगाती, तो कभी उसी के काम में गलती निकालकर उसकी बेइज्जती करती। लेकिन इधर कम्मो बुआ ने पूरे जंगल में ये बात फैला दी कि गौरी की सास बैग भरकर सोना चांदी लेकर आई है। एक दिन गौरी नदी पर पानी पीने आई थी, तभी उसकी सहेली हरियाली तोती वहाँ आ गई। अरे वाह गौरी, तेरी सास तो बड़ी अच्छी है। ऊपर वाला करे सभी को तेरे जैसे ही सास मिले। क्या हरियाली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे तूने ऐसा क्या देख लिया मेरी सास में, जो तू इतने गुणगान गाए जा रही है? अगर इतनी ही पसंद आ रही है तो उसे अपने घर ले जा। अरे मैंने सुना तेरी सास बैग भर के सोना चांदी लाई है, वो भी तुझे देने। हमें तो बुआ जी से पता चला। क्या कहा? सोना चांदी? लेकिन मुझे इसके बारे में सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है वो तुझे परखना चाहती है, तो उसे काम वगैरह मत लगाना और उसकी खूब सेवा करना, फिर तो वो सारा सोना तुझे दे देंगी। हरियाली, तूने ये बात मुझे बताकर मेरे भाग ही खोल दिए। चल चल, मैं चलती हूँ,
अपनी सास की सेवा भी तो करनी है। गौरी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है तो वो देखती है कि उसकी सास घर में झाड़ू लगा रही है। अरे अरे सासू माँ,